आज हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू मीन्स होता है ऊतक। यह आपका 9th क्लास चाहे बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड दोनों के जरूरत पड़ेगा। यह मतलब कि दोनों तरीका में समझाएंगे, आपको इंग्लिश में भी समझाएंगे हिंदी में समझाएंगे। यह वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, परंतु यह वीडियो पूरा आपका लेसन रहेगा। एक बार आप अगर पढ़ लीजिए तो सोचिए कि आप एग्जाम में आराम से जितना इसमें क्वेश्चन आएगा सब बना लीजिएगा। तो आप पेशेंस बनाकर रखिए और ये आराम से आनंद लीजिए। आप ध्यान देंगे, कह रहा है कि टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब कि कोशिकाओं को जब एक समूह जब मिलाते हैं, हम लोग सेलों का एक समूह ग्रुप मिलाते हैं तो टिश्यू बनता है। अब टिश्यू दो ग्रुप में बांटा गया है, ये हम लोग जानते हैं, प्लांट टिश्यू एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में जो भी टिश्यू रहता है, एनिमल टिश्यू में दो प्रकार का, प्लांटों में भी टिश्यू रहता है और एनिमलों में टिश्यू रहता है। आप ध्यान देंगे, हम लोग अगर प्लांट टिश्यू को देखते हैं तो प्लांट टिश्यू में दो टिश्यू होता है, एक होता है मेरिटमेरिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में आप चर्चा करते हैं तो परमानेंट टिश्यू और मेरिटमेरिक टिश्यू। मेरिटमेरिक टिश्यू जो आपका हो जाता है यह हो जाता है आपका प्राइमरी मेरिटेस्टिम्स, सेकेंडरी मेरिटेस्टिम्स। परमानेंट में जो हो जाता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उस सिंपल परमानेंट टिश्यू हो जाता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाता है। तो इसमें दो टाइप हो जाता है। इसमें आपका प्राइमरी मेरिस्टीम में दो टूटता है, एपिकल में टूटेगा, एपिकल इंटरकैलरी, उसके बाद आपका अगला टूटेगा आपको लेटरल। अब ध्यान देंगे, मेरिट टिश्यू जो आपको शॉर्ट में बता दें कि यह आपको ग्रोथ करने का काम करता है, मतलब कि जहाँ ही पाएगा केवल ग्रोथ ही करेगा, मतलब कि एकदम ये ग्रोथ के अलावा इसके पास करेक्टर जो ग्रोथ करेगा, फिर उसके बाद भोजन को स्टोर करता है, यही इसके काम है, मतलब कि ग्रोथ करेगा आपको और क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है मेरिट टिश्यू। अब ध्यान देंगे, इसमें तीन को जो पाया जाता है प्राइमरी टिश्यू। तो एपिकल टिश्यू जो होता है यह आपका टिप ऑफ द रूट और स्टीम, मतलब कि टिप मतलब कि जो भी आपका पौधा के जो आप ऊपरी छोर पर चाहे मतलब कि जड़ में कहीं भी इसको कहता है, मतलब कि पाया जाता है, यह ग्रोथ करने का काम करता है। इंटरकैलरी जो है यह आपको मिलेगा आपका इंटरकैलरी बेस ऑफ द लिप्स, मतलब कि कोई भी लिप्स के बेस में आपको मिलेगा, लिप्स का जो बेस रहेगा उसमें मिलेगा, इंटरनोड में मिलेगा, मतलब कि जो भी लिप्स का बेस है जिस जहाँ पर पत्ता पाया जाता है उसका बेस नीचे जो रहता है वहाँ पर मिलेगा, और उसको जो इंटर नोड हो रहेगा, मतलब कि आपको इंटर नोड के बीच में जो लेंथ होता है वो बढ़ाने में काम करता है। और कह रहा था कि यह आपका मतलब कि थोड़ा सा वह लचीलापन कर देता है। अब ग्रोथ ऑफ लेटरली कह रहा है कि लेटरली ग्रोथ करता है, मतलब कि इसका जो होता है इसका सरकमफ्रेंस को यह बढ़ाता है, मतलब सरकमफ्रेंस समझिए, इसको मोटापा जो होता है इसको मोटाई बढ़ाता है उसी। अब कह रहा है कि आगे को बढ़ाएंगे, आपको कह रहा है कि इसके बाद परमानेंट टिश्यू जो होता है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। तो परमानेंट टिश्यू में अब टूट गया हो पैरनेकाइमा, कोलनेकाइमा, कोलनेकाइमा और एस्क्लेनेकाइमा। ये में क्या करता है कि यह जो शेप इसका जो होता है पैरनेकाइमा में ओल टाइप का होता है, इलोंगेटेड होगा, पूरा लंबा हो जाएगा, उसका का पोलोगोनल हो जाएगा। यह लिविंग है, यह लिविंग है, पैरनेकाइमा का लिविंग है। और जब इसमें क्लोरो मिल जाता है ना, क्लोरोफिल जब मिलता है तो इसको क्लोरोकाइमा बोलते हैं, जो मतलब कि आपको वह क्लोरोकाइमा होता है। कभी कभी इसमें एयर मिल जाता है, जब मान जाइएगा पौधा पानी उनी के जो पौधा जो पानी उनी में जो पौधा रहता है जलीय पौधा, तो उसमें थोड़ा सा एयर रहता है, उसमें एयर गैपिंग रहता है, एयर उसमें भरा हुआ रहता है, तो उसको बोलते एरोकाइमा बोलते हैं। कलनेकाइमा जो होता है इलोंगेटेड रहता है और ये भी लिविंग है। एस्क्लेनेकाइमा जो इलोंगेटेड रहता है, नर्वे रहता है, लेग्निफाई रहता है। लेग्निफाई मीन्स एकदम एक सीमेंट आकार की इसका करेक्टर आता है। अब बहुत मतलब कि यह कम्प्लेक्स होता है, यह डेड हो सेल हो जाता है, क्या होता है, यह डेड सेल में आ जाता है। उसके बाद आते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स में जाइलम होता है, कंडक्टिंग होता है, वाटर और मिनरल को ले जाता है, कंडक्ट करके ले जाता है। इसका भी चार टाइप होता है। फेलोकाइमा जो होता है जो भोजन जब बनाता है, तो भोजन जो प्लांट बनाता है तो उसको ले जाने के कंडक्टिंग होता है, चारों तरफ ले जाता है, इसको बोलते हैं ये क्या होता है, यह आपका बाई डायरेक्शनल होता है। और यह जो जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कहीं डायरेक्शन में ले जाएगा, मतलब ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर की ले जाएगा, यह दोनों तरफ ले जाएगा, सगरों ले जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अब कह रहा है कि इसमें चार गो होता है, इसमें ट्राइचाइल्स होता है, विसेल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और फाइबर जाइलम फाइबर होता है। इसमें तीन गो न का था डेड रहता है, एगो आपका
है ना, ट्राइचाइड रहता है, विसेल्स रहता है, एक आपका कहता है जाइलम फाइबर, तीनों का ये मरा हुआ टिश्यू है। यह आपका जाइलम पैरेंकाइमा यह लिविंग है। तो ये जाइलम पैरेंकाइमा से भी मालूम चला कि लिविंग आपको हो गया। उसके बाद इसमें जो होता है सेविल ट्यूब है, कंप्रियन ट्यूब सेल हैं और फ्लोएम सेल है, फाइबर से। फ्लोएम पैरेंकाइमा, तो फ्लोएम पैरेंकाइमा आपका लिविंग है, इसमें केवल डेड ए आपका डेड है ना, तो सब आपका इसमें लिविंग है। परंतु ज़्यादा वर्क करने वाला जो होता है यह कंपनी देता है केवल, या सेलेबल ट्यूब आपको ज़्यादा वर्क करता है। उस बाद आपको मतलब कि पैरेंकाइमा, मतलब सब इसको वर्क ज़्यादा नहीं करता है, ये आपका कंपनी देता है, सबका काम ज़्यादा वर्क इसी बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, सबका इसका आपको आकार आकृति बताएंगे, आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, इसको प्रॉपर्टी बताएंगे। तो सब आप बने रहिए चैनल पर। मेरे चैनल पर न्यू है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जब हम लोग आप लोगों के फेशियल जबान लगेंगे तो हम लोग को सुविधा जब हो जाएगा तो आपको निश्चित रूप से आपको निःशुल्क शिक्षा हमेशा मिलेगा यूट्यूब पर, एकदम कंटिन्यू मिलेगा, इतना शॉर्ट तरीका से मिलेगा, इतना कंसेप्चुअल मिलेगा कि आप निश्चित रूप से आप में ग्रो आएगा, ग्रो लेंथ बढ़ेगा। तब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अब एक गुरु का आपको रिक्वेस्ट है, आप गुरु का आदर करते होंगे तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहे कि एनिमल टिश्यू, कह रहा है कि एनिमल टिश्यू में जो होता है एप्थिलियल टिश्यू होता है। एप्थिलियल टिश्यू आपको बताया गया है। एप्थिलियल टिश्यू जो यह आपका क्या करता है, ये आपका यह सभी को सपोर्ट करता है, ये बाहरी में मिलता है, यह बाहरी का काम करता है, यह आपको बाहरी मिलता है। जिससे का एक आता है एक्वामस, ये स्क्वायर टाइप का होता है, स्क्वामस होता है स्क्वायर टाइप का, एक स्क्वायर से मालूम चल गया कि वाइडिकल होता है, कहा था एक कलमर होता है, सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड अलग मिलता है, कलमर अलग होता है, ग्लैंड कहा था ग्लैंडर्स होता है, जिसे ना कहते हैं हम लोग के बोलते हैं यूट्रस ग्लैंडर, ये सब बोलते हैं प्यूटरी ग्लैंडर, तो ये सब ग्लैंड उसी सब ग्लैंडर के काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू सबको कनेक्ट करता है ना, जिससे ब्लड हो जाए सब कनेक्ट करता है, बोन्स भी कनेक्ट करता है, कार्टिलेज भी देखिए कनेक्ट करता है ना, एडिपोज भी कनेक्ट करता है, है ना, एरोसोलोर जो होता है एरोलोर, ये भी कनेक्ट करता है। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा जो रहता है ये आपका मतलब कि आपका लिक्विड टाइप का रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलने लगता है, उसको मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। पर आरबीसी, डब्ल्यूसीबीसी, ये आपका रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के ले जाने का काम करता है। आपका हीमोग्लोबिन रहता है, इसमें वाइट ब्लड सेल आपको मतलब जो भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। प्लेटलेट जो रहता है थक्का जमाता है आपको, तो ये आपको मतलब कि बताएंगे डिटेल, अभी आपसे ही बताते जा रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है आपको एक दूसरे कनेक्ट करता है, भी कनेक्टिविटी रहता है, ये आपको दोनों तरफ का, ये आपको मसल्स बोन्स को सपोर्ट करता है। एस्ट्रिएटेड का वेलिबिलिटी मतलब कि ये आपको मतलब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कहना अनएस्टेटेड इन्वोलेटरी जो होता है, एक कार्डिक होता है, कार्डिक इन्वोलेटरी होता है। कार्डिक मसल एक स्पेशल मसल होता है, ये आपको सब मिलेगा, आपको सबका टाइप बताएंगे। एक नर्व टिश्यू जो नर्व होता है, न्यूरॉन के नर्व टिश्यू, यह बहुत इम्पोर्टेंस है, सभी से सभी तो आपका टिश्यू इम्पोर्टेंट ही है। अब आगे चल के हम लोग चलते हैं की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहे देखिए आपको जो है आपका टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, मेटमेरिक टिश्यू, एपिकल टिश्यू, इंटरक्लेरी, है ना, लेटरल, परमानेंट, ये सब हम लोग को बारे में आजकल डिटेल पूरा हम लोग जानने वाले हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, पूरा एकदम भाग गया। बहुत आप लोगों के दोस्तों बहुत परिश्रम कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि आप लोग सपोर्ट मिले थोड़ा सा, हम लोग भी आप लोगों के बीच आएँ और हम लोग भी पढ़ाएं। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, गुरु को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू का रैक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है परमानेंट टिश्यू। अब कह रहा है कि मेरिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द सिंपल लिविंग टिश्यू होता है, यह आपको का थिन वाल होता है, कम्पैक्ट रहता है, अरेंजमेंट मतलब कम्पैक्ट में पूरा पैक रहता है, इसमें आपको गैपिंग वैपिंग नहीं रहता है। उस बात कह रहा है कि विच आर कैपेबल ऑफ द डिवीजन, यह आपको डिवीजन करने में कैपेबल रहता है, फॉर द सेल न्यू सेल बनाने में, क्योंकि न्यू सेल बहुत फास्ट बनाता है। मतलब कि कहने का मतलब कि इसके केवल ग्रोथिंग के काम है। मेरिक टिश्यू के मतलब कि समझ लीजिए कि ग्रोथिंग के काम करता है। कह रहा है कि इसके पास जो रहता है आपको, इसमें थिन परमानेंट सेल रहता है, सेलुलर का सेलोजिक, है ना,
इंटरकलर स्पेस आर एब्सेंट रहता है, इसमें स्पेस रहबे नहीं करता है, ये पूरा कॉम्पैक्ट रहता है, पूरा एकदम कॉम्पैक्ट, इसमें कोई भी स्पेस नहीं रहता है। जिससे मान लो सेल के बीच में जो गैपिंग ही होता है मान लीजिए, तो सेल के बीच में जो गैपिंग, देखो मेरे पास सिस्टम नहीं जिसके कारण नहीं बता पा रहे हैं, तो सेल के जो दो गो सेल के बीच में जो गैपिंग होना चाहिए तो नहीं होता, मतलब वही कह रहा है कि इसके पास इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब दो सेल के बीच में गैपिंग इसमें नहीं रहता है, कॉम्पैक्ट टिश्यू है। कॉम्पैक्ट टिश्यू मीन्स क्या होता है, पूरा एकदम एक सेल दूसरे सेल से दो दो फिंगर है और दोनों एकदम पूरा सटा हुआ, तो इस तरह को भी सटा रहता है। अब कह रहा है कि जनरली व्हीकल्स आर एब्सेंट, इसमें व्हीकल्स जो रहता है नहीं रहता है, मतलब कि इसमें जो व्हीकल्स जो नहीं रहता है, डेंस साइटोप्लाज्मा है, इसमें साइटोप्लाज्मा बहुत डेंस रहता है, मतलब कि उसमें गड्ढा होता है, एकदम गड्ढा, मतलब कि पानी लगा नहीं, एकदम गड्ढा रहता है। कार प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है, प्रोमिनेंट मीन्स एकदम, प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है कि पूरा फटाफट 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 टूटता रहता है, मतलब कि टूटना एक्टिव भी रहता है, एकदम कंप्लीटली एकदम एक्टिव बनता है, एकदम ही नहीं कि पूरा आधा बनेगा, टूटेगा फटाक देगा एक नया सेल एकदम कंप्लीटली न्यूक्लियस बनता है एकदम, मतलब कि वह प्रोमिनेंट कहलाता है। आर द प्रजेंट, वो प्रजेंट रहता है आपका मेरिक टिश्यू में, क्योंकि बहुत वो एनर्जेटिक है ना, पूरा उसमें एनर्जी भरा हुआ है, वह पूरा फास्ट एकदम पूरा एकदम न्यूक्लियस बन जाता है, एकदम कंप्लीट, पूरा वेल डिफाइंड। कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, मतलब कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल रहता है, हमें कोई सेल की दिक्कत नहीं रहता है, जितना ऑर्गेनेल रहता है उसमें पूरा ऑर्गेनेल डिफाइंड रहता है। एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट, मतलब कि इसका मेटाबॉलिक पूरा पचाने की जो पावर है, इसका कैपेसिटी बहुत अच्छा खासा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बुढ़वा तो नहीं अभी ना, जवान का ही है, तो इसलिए पूरा इसका तेज रहता है। स्टोरेज कह रहा है कि स्टोरेज फूड किसके पास बेचारा कि स्टोरेज जो फूड है नहीं रहता है, इसमें स्टोर करने के नहीं रहता है, पूरा बनाता है अपना खाता है, पूरा चाभुर चाभुर मारता है, तो क्या जो स्टोर करने की जरूरत है। एक्टिविटी द डिवाइडिंग द सेल आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, कह रहा है कि ग्रोइंग जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जो डिवाइडिंग सेल रहता है आर प्रेजेंट इन अ ग्रोइंग रीजन, कहाँ ग्रोइंग करता है जी भाई, यह आपका रूट में का था सूट में, पूरा टिप में पूरा बढ़ता है, चाहे ऊपर बढ़े चाहे नीचे बढ़े, रूट जगह सूट ऊपर चल जाता है, रूट नीचे हो जाता है, पूरा खर्चा खर्चा पूरा रफ्तार से बढ़ता है, एकदम पूरा एनर्जेटिक रहता है ना, ऊर्जामान रहता है, अब पूरा रफ्तार से बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं रहता उसको, एकदम मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरा रफ्तार में रहता है, कुछ भोजन जरूरत नहीं रहता है स्टोर करने का, सब पचा देता है। उसके बाद उसका लार्ज सेल ऑर्गेन रहता है भाई, पूरा जवान है तो पूरा सेल ऑर्गेन भी रहता है, इसमें वैक्यूल एब्सेंट रहता है, क्या उसको वैक्यूल की जरूरत पड़ेगा, और उसका डेंस रहता है, पूरा गड्ढा रहता है साइटोप्लाज्मा उसको रहता है, और न्यूक्लियस एकदम पूरा एकदम कम्प्लीटली टूटता है, पूरा कंप्लीट बनता है, उसके बीच में स्पेस नहीं रहता है, सेलुलर स्पेस नहीं रहता है, और उसके बाद का थिन प्राइमरी सेल वाल रहता है, एकदम पतला, उसको देखिए द सेल वाल जो रहता है एकदम पतला रहता है, अभी अभी नया नया बन रहा है ना, तो मोटा कैसे हो जाएगा, पूरा पतला रहता है, सेलुलोज से बना रहता है, पूरा पतला रहता है, पूरा एकदम एक्टिव रहता है, ऊर्जमान रहता है, यह मेरिक टिश्यू पूरा ऊर्जमान, पूरा पूरा रफ्तार से बढ़ाता है, ये बढ़ने वाला सेलवे है, ग्रोथ सेल इसको कहते हैं। अब अगर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ओरिजिन के आधार पर उसको का वर्गीकरण कर दिया गया कि कहाँ कौन होता है, तब प्राइमरी बोलते हैं। अब प्राइमरी मीन्स होता है प्रारंभिक, का था पोरुमिनेंट, पोरो पोरो का था पोरो एस्टिमेट कह रहा है, स्टीम्स कह रहा है कि परमानेंसी का ड्राइव द डायरेक्टली फ्रॉम द मेरी स्टीम बाय द एम्ब्रो, एम्ब्रो से डायरेक्ट वो कहा था मेरी स्टीम निकलता है, एम्ब्रो से निकलता है। दे कंसिस्ट ऑफ सेल डिवाइडिंग फ्रॉम द प्राइमरी मेरी स्टीम, कह रहा है कि इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्टीम मतलब डिवाइड करता है। दे आर एडेड टू प्राइमरी ग्रोथ, यह क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, यह मतलब कि प्राइमरी ग्रोथ प्लांट से आरंभ करता है, प्राइमरी यहाँ से ग्रोथ करता है, यहाँ से ओरिजिन होता है। जब जब मान लें कोई सीड रोपते हैं तो उसमें क्या होता है, अंकुरित जो होता है पार्ट, तो वह प्राइमरी आरंभिक करता है, समझ गए। अब कह रहा है ध्यान देंगे यहाँ पर, अरे फेनू भाग गया भाई, इतना ना भागो, इतना भागेगा दिक्कत हो जाएगा, मेरे को इतना एडिट भी नहीं करने आता है, धीरे धीरे सीख लेंगे सब कुछ, बच्चों को पढ़ाना है तो सीखना पड़ेगा। हो गया ना जी, हो गया। सेकेंडरी में हम लोग आ गए, कह रहा है कि सेकेंडरी में जब हम लोग आ गए, सेकेंडरी का कह रहा है कि सेकेंडरी फॉर्म बाय द परमानेंट टिश्यू, का परमानेंट टिश्यू में यह चल जाता है। अब
सेकेंडरी कह रहा है कि देयर आर द हैवी सेल ड्राइव फ्रॉम द कहा था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में हो जाता है दे आर यूजुअली एट द डायमीटर प्लांट। कह रहा है कि यूजुअली क्या होता है, यह क्या होता है डायमीटर में आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम करता है। परमानेंट टिश्यू डिफ्रेंशिएशन एक सेकेंडरी मेरिस्टीम का परमानेंट टिश्यू का होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है सेकेंडरी स्टीम से बना रहता है। अब कह रहा है कि जो एपिकल जो है, जो देखिए एपिकल मेरिस्टीम, इंटरक्लेरी मेरिस्टीम्स, इंटर कह रहा है कि लेटरल मेरिस्टीम। तो यह जो एपिकल जो होता है ना, एपिकल मेरिस्टीम जो रहता है यह आपका जड़ में भी पाया जाता है, यह टिप पे पाया जाता है। मतलब कि टिप पे तो दो होता है ना, जड़ में भी टिप रहता है ना, तो जहाँ जहाँ टिप रहेगा दोनों में पाया जाता है। यह काम करता है ग्रोथ में। अभी जस्ट पता है कि मेरिक टिश्यू जो कहा था ग्रोथ में काम करता है, इसको पार्ट भी काम करेगा। तो यह आपका केवल पुतुंगी में पाया जाता है, मतलब कि वह जब भी ऊपरी पाया जाता है ऊपरी पार्ट पर, जड़ में भी ऊपरी पार्ट में पाया जाता है। अब कह रहा है कि इंटरक्लेरी जो होता है, देखिए आपका ये नोड जो है ये आपका लिप्स निकला है, तो लिप्स के जो यह नोड कहलाएगा, आपको समझ गया ना, यह नोड होता है यहाँ पर ही पाया जाता है ना, यह कहता है यहीं पर ये पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से गैपिंग जो होता है, ध्यान दें यहाँ से और यहाँ से गैपिंग जो मिलता है इसको इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटर नोड कहते हैं। तो इंटर नोड के बीच का जो है ना, तो मध्यांतर में तो इसका भी क्या यहाँ पर पाया जाता है, इसको साइज मतलब कि इसको बढ़ाने में काम करता है, यह बढ़ जाता है, समझेगा, इसको बढ़ने लगता है, इसको इससे बढ़ता है। यही जो कहा था यहाँ पर आपको सपोर्ट करता है तो ये भी आपको बढ़ाने में काम करता है, समझ गए। देखते हैं यहाँ पर वो मौजूद रहता है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एपिकल, कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टीम ग्रो एंड द टिप्स ऑफ द स्टीम एंड रूट। कह रहा है कि ये कहा था जस्ट बताएं कि ये ग्रो करता है, स्टीम और रूट को बढ़ाता है, सेल में पाया जाता है। सेल इन द का सेल डिवीजन इन दिस लेड टू द इनलोंगेशन ऑफ द स्टीम और रूट, मतलब कि स्टीम और रूट की ओर यह डिवीजन रफ्तार से करता है या बढ़ता है। यानी इन्वॉल्विंग द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द सेल, यह क्या होता है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ सेल में इन्वॉल्व करता है। अब इंटरक्लेरी जो है, इंटरक्लेरी जो स्ट्रीम जो होता है प्रेजेंट द बिहाइंड द एपेक्स, एपेक्स जो रहता है एपेक्स को जस्ट नीचे, मतलब कि एपिकल मेरिस्टीम के जस्ट नीचे रहता है इंटरक्लेरी। यह क्या करता है, ये क्या करता है, देयर इज द पार्ट ऑफ एपिकल्स मेरिस्टीम विच आर लेफ्ट बिहाइंड द ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पीरियड। उसके बाद ग्रोथ ऑफ पीरियड के बाद ये नीचे आ जाता है, यह काम करता है इंटरक्लेरी काम करता है। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लिप्स के जो है पत्ता निकलता है उसका बेस जो रहता है उसके उसमें मौजूद रहता है। और इंटर नोड में जस्ट पता है आपका इंटर नोड, देखिए ये आपका हो जाएगा लिप्स हो जाएगा, यह लिप्स हो जाएगा, ये आपका यहाँ से आपका इंटर नोड हो जाएगा, यही में पाया जाता है। यही में मतलब कि इसको सपोर्ट करता है आपको, मतलब कि वह मतलब कि ग्रो करने में काम करता है। दीज आर द इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लिप्स, पत्ता को जो होता है ना उसका पत्ता को आकार बढ़ाने में मदद करता है, जिससे घास हो जाएगा, देखते हैं घास बड़े बड़े हो जाता है, तो क्यों होता है, इसी कारण होता है। स्टीम बम्बू जो होता है ना, कादा मीट होता है, ये सब जो होता है ये आपका फुदेना वो बढ़ता है। कह रहा है कि इंटर कह रहा है कि लेटरल मेरिस्टीम, तो लेटरल मेरिस्टीम ये सेकेंडरी में आ जाता है। और कह रहा है कि इट इज द सेकेंडरी मेरिस्टीम अकर इन द साइड ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, मतलब कि यह डायमीटर जो बढ़ाता है, जिसको नीचे वाला जो है ना इसको नीचे वाला इसे बढ़ाता है ना, मतलब डायमीटर उसको पेरीमीटर बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है, इसको कहा मोटापा इस बढ़ाता है। दिखा रहा है कि दे राइज टू द का वैकुलर टिश्यू के राइज करता है। उसके बाद कह रहा है कॉजिंग द ग्रोथ इन ब्रेथ स्टीम और रूट। कह रहा है क्या करता है, इस कॉजिंग ऑफ ग्रोथ, कह रहा है कि इसको क्या ग्रोथ करता है इन ग्रीथ, कह रहा है कि ग्रीथ ऑफ द स्टीम और रूट, मतलब कि उसको चौड़ाई बढ़ाता है ना, गर्थ बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाकर मोटापा उसको बढ़ाता है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, यह रिस्पॉन्स को उत्तरदायित्व रहता है सेकेंडरी ग्रोथ के, आगे इसको ले जाता है, आगे की ओर बढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू हम लोग के आ गए, अब आगे परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू आर द का कंपोज ऑफ द दोज सेल विच हैव द लॉट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइडिंग। कह रहा है कि यह परमानेंट टिश्यू का होता है, कंपोज करता है दो सेलों से, जो कहता है अपना कैरेक्टर खो देता है, अब इसमें डिवीजन नहीं हो पाएगा।
यह पूरा कम्प्लीटली हो चुका है परमानेंट टिश्यू में, यह डिवीजन अब नहीं होगा। यह केवल आप सपोर्टिव नेचर होता है, यह सपोर्ट करता है, यही आपका रिजिडिटी करता है, रिजिडिटी रहता है, सपोर्ट करता है। दे डिफिनिट शेप, इसमें शेप और साइज रहता है, थिकनेस रहता है, मोटापा रहता है। परमानेंट टिश्यू में भी डेड और लिविंग करके डेड भी रहता है, कुछ कुछ लिविंग रहता है। अब आते हैं सेल डिवीजन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू राइजेज करके मेरी डिफ्रेंसिएशन इसमें परमानेंट टिश्यू में नहीं पाया जाता है। अब कह रहा है कि यह पर डिफ्रेंसिएशन जो होता है मतलब कि वो नया सेल को डिफ्रेंशिएट करना है, बनाना। अब डिवीजन के बात है ना, एराइज इन द का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता होता है। मेरा डिफ्रेंसिएशन करके आया हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड किया करके आया हुआ है, मतलब कि मेरिक टिश्यू से। मेरिक टिश्यू जो है ऊतक है, मेरिक ऊतक उसले का डिफ्रेंशिएट करके डिवीजन करके बन के कम्प्लीटली आया हुआ है। यह कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट टू का परमानेंट टिश्यू, तब एक परमानेंट टिश्यू बन गया। सेल डिफ्रेंसिएशंस एंड डेवलपिंग द टिश्यू एंड ऑर्गन चेंज फ्रॉम द सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि सिंपल से क्या बन गया, मोर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो मतलब कि परमानेंट का मोर कॉम्प्लेक्स से है ना जी, बहुत पूरा जटिल हो गया ऊतक, है ना। बिकम स्पेशलाइज फॉर स्पेशल फंक्शन, का स्पेशलाइज हो जाता है, इसमें स्पेशल फंक्शन के स्पेशल टिश्यू बन जाता है। सेल परमानेंट टिश्यू लूज द कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइडिंग अटेन द परमानेंट शेप एंड साइज। कह रहा है कि इसमें परमानेंट शेप और साइज होता है, इसमें डिवीजन का एबिलिटी खत्म हो जाता है। डिपेंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू आर डिफाइंड टू टाइप। कह रहा है कि उसको कैरेक्टर में डिफाइन किया, उसको नेचर के आधार पर, कंपोजिंग के आधार पर दो टाइप में बांटा गया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कह रहे देयर आर मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल विच आर सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शनल। कर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपका कोई अथी नहीं होगा, टूटने वाला नहीं है, डिफाइन कर गया। जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू मीन्स होता है कि यह प्रोटेक्ट करने वाला, मतलब कि बचाव करेगा इसमें, समझ गए ना। दीज टिश्यू आर प्राइमरीली प्रोटेक्ट इन द फंक्शन, यह प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्टिव नेचर का होता है, यह सपोर्ट करेगा आपका। जैसे कह रहा है कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का होता है सपोर्टिव रहता है, मतलब कि यह सभी पौधों के अंग में पाया जाता है, सपोर्टिव नेचर का होता है। एपिडर्मिस फॉर्म द सेल थिकनेस outer the layer of the various cell organelle of plant layer, leaves, stem, root. Epidermis cover with the outside the क्यूटिसिल, ये आउटसाइड पाया, जैसे फूल है, जड़ है, ताना है, बाहरी पार्ट पाया जाता है, क्योंकि सपोर्टिव होता है, यह सपोर्ट करता है आपको, समझ गए। जैसे बारिश के पानी से, धूप से, कीड़े मकोड़े से यह सपोर्ट करने के प्रयास आपको करता है। वाटर एंड द प्रूफ, वाटर प्रूफ रहता है। वैक्स सब्सटेंसेस कॉल्ड द कैटिन्स विच आर द एक्सक्रिएटेड। देखते हैं पत्ता पे क्या होता है, पानी ढूल जाता है ना, जड़ उसको सड़ता नहीं है, तो ये सब का सपोर्ट करता है। कह रहा है कि इसमें जो ध्यान देंगे, कह रहा है कि कैटिकियल्स इज वेरी थिक इन द रैक्सोफाइट। कह रहा है कि रैक्सोफाइट मतलब कि एक मोटा एक चादर रहता है, अब वो करता है उसको सपोर्ट आपको करता है, मतलब कि उसमें कोई आपको मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट उसमें नहीं जाने देता है, सपोर्ट आपको करता है। करें सेल का एपिडर्मिस इधर लिव आर नॉट बी कंटिन्यूअस एट द सेम प्लेस। करें कंटिन्यूअस है सम प्लेस पे नहीं रहता है एपिडर्मिस, है ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल पोर्स ऑफ द कॉल स्टोमाटा, उसमें स्पोर्स रहता है, और क्या होता है कि स्टोमाटा अपना भोजन बनाता है, खुलता रहता है, बंद होता रहता है, इस तरह अपना भोजन बनाता है। करें ईच स्टोमाटा ग्रेडेड बाय द पेयर ऑफ द बीन शेप कॉल्ड गार्ड सेल, उसमें गार्ड सेल रहता है और उसको सपोर्ट करता है, उसके अंदर क्या आता है सपोर्ट, ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, सपोर्टिव है, तो उसमें भी एपिडर्मिस पाया जाता है कि उसको सपोर्ट करता है। करें ईच स्टोमाटा गार्डेड बाय द पेयर ऑफ द बीम्स, वो गार्ड सेल जिसको बोलते हैं। दीज आर द ओनली एपिडर्मिस सेल, वो एपिडर्मिस सेल से बना हुआ है। ह्यूज पोजेज द क्लोरोप्लास्ट, करें जिसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। रेस्ट बिंग द कलरलेस, रेस्ट का होता है वो कलरलेस से बना रहता है, कोई कलर उसका नहीं रहता है। अब कह रहा है कि आगे चल के देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपको, अच्छा देखिए कि यह जो है ना आपका कैटिक्सियल जो है यहाँ पर लेयर बनाया गया हुआ है, इसमें क्या होता है कि इसको आपको सपोर्ट करता है कि मतलब कि कभी पानी इसमें ठहराव नहीं होता है। अरे क्लोरोप्लास्ट रहता है जो भोजन बनाता है, इसमें वैक्यूल्स रहता है, न्यूक्लियस रहता है, सेल वॉल रहता है जो आपको बचाता है, साइटोप्लाज्मा रहता है, यह पूरा आपको रहता है परमानेंट टिश्यू में आपका सिंपल, है ना। पोलोसाइट रहता है, मेसोफाइलिया रहता है इनमें, है ना, इस सब आपको पूरा मतलब कि इसमें मौजूद रहता है।
तो ये आपको जो बताना था बता दिया आपको। गार्ड लगे, गार्ड सेल यहाँ पर होता है, सपोर्टिव का काम करता है, यहाँ पर खुलता है बंद होता है। ये भी का होता है कि आपको मेटमेरिक टिश्यू से बना हुआ है। यह परमानेंट टिश्यू की आपका पार्ट है। इधर चले गया जी, घूमने वाला इधर है। हम लोग नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होता है इसका फंक्शन बता रहा है कि मेन फंक्शन एपिडर्मिस का होता है प्रोटेक्ट प्लांट। ये प्रोटेक्ट करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। डिसीसिएशन एंड द इन्फेक्शंस करे, इन्फेक्शन से कोई आपको बीमारी से कोई चीज़ से बचाता है। मतलब बारिश उरिश हो रहा है उससे बचाव करेगा, कोई इन्फेक्शन हो रहा है बचाव करेगा, तोड़ रहा है उसको बचाव करेगा। सेटिकल एपिडर्मिस का अब मतलब कि उसको सपोर्टिव नेचर हो जाता है, यह सपोर्टिव करता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीलापन हो जाता है और वो बचाव करता है। अब कह रहा है कि यह कह रहा है कि कैक्टिकल्स एपिडर्मिस कट द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशंस एंड द इवेपोराइजेशन ऑफ वाटर प्रिवेंट द ब्लीडिंग। कह रहा है कि यह ट्रांसपिरेशन का रेट को मेंटेन करता है और क्या करता है, उसको आपको वेपराइजेशन पानी होता है उसको मेंटेन करता है, क्योंकि उसको ज़्यादा मतलब कि उसको ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करने देता है। पानी अगर कम ज़्यादा बेसी हो जाए दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो मतलब कि जो देखते हैं कि जब बारिश होता है तो पौधे पे जब बारिश होता है बूंद गिरता है तो पीछे फिसल जाता है। और जब जानते हैं कि कुछ ऐसा पौधा होता है जो मतलब कि जंगली मतलब कि आपको रेगिस्तान में वह पानी को मतलब कि ज़्यादा कम रिलीज करता है, क्योंकि भाई उसके अंदर क्या होता है वैक्स पाया जाता है ना, जो कहता है उसको सपोर्ट करता है। स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस अलाउ द गैसेस चेंज। करेक्ट, स्टोमाटा में जो एपिडर्मिस रहता है वह गैस एक्सचेंज में मदद करता है। स्टोमाटा आल्सो हेल्प द ट्रांसपीरेशन, स्टोमाटा मदद भी करता है ट्रांसपीरेशन में। अब कह रहा है कि इसके अंदर होता है क्या होता है कॉर्क और फ्लेम्स। इन ऑर्डर टू रेट का रूट एंड स्टीम टिश्यू आर द का प्राइमरी बिकम द कॉर्क सील और द फ्लेम। कर्क कह रहा है कि इसके अंदर जो होता है रूट स्टीम में भी पाया जाता है। कर्क मेड ऑफ द डेड सेल विच आर द थिक एंड वाल, कर्क थिक वाल रहता है। कैन नॉट हैव द एनी इंटरनल स्पेस, इसमें कोई इंटरनल स्पेस नहीं रहता है, मतलब कि सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है। यह क्या करता है द सेल वाल कर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंसेस, कर वैक्सी सब्सटेंस रहता है, चिकना पदार्थ रहता है जो मतलब कि उस पर कोई अगर पानी गिरता है कोई पानी इफेक्ट उस पर नहीं डालता, कीड़े मकोड़े उस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। दोस्तों कॉल का था सभी रिमाइंड कहते हैं दिस सेल कार्क बिकम इम्पेरिवेबल्स टू द वाटर गैसेस ड्यू टू द का डिपोजिशन सब इमर्ज। करेगा उस सब इमर्ज अंदर जो डूबा रहता है उसमें कोई इफेक्ट उसको नहीं डालता है। कर काल द विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्मा, उसमें प्रोटोप्लाज्मा नहीं रहता है। अवकार बट आर द फिक्स विद द रेजिन्स ऑन द तनिन, so उसमें मतलब कि उसमें तनिन और रेजाइंस फील रहता है, परंतु उसमें प्रोटोप्लाज्मा नहीं रहता है, प्रोटोप्लाज्मा उसमें आपको नहीं मिलता है। अब आगे चल के देखिए यहाँ पर देखिए दिखा रहा है आपका कि इस तरह के आपका इसमें रहता है। इसके देखिए इस तरह का आपका यह रहता है आपका कॉर्क, इसमें आपको डेड सेल है ना। इसमें आपको प्रोटोप्लाज्मा नहीं रहता है, प्रोटोप्लाज्मा की इसका जरूरत ही नहीं पड़ता है डेड सेल है तो। अब फंक्शन ऑफ द का कॉर्क क्या होता है, कॉर्क का फंक्शन हम देख लेते हैं। कॉर्क की जब प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्ट करता है बचाव करता है। एंड द सेल प्रिवेंट द करा डिसीएशंस और इन्फेक्शन, कह रहा है कि पानी से बचाव करता है, इन्फेक्शन से बचाव करता है और मैकेनिकली इंजर्ड से बचाव करता है। अगर मैकेनिकली कोई इंजर हो जाता है उसलिए आपको सपोर्ट करता है, मतलब कि हर एक तरीके से आपको सपोर्टिव नेचर का ई है। करेक्ट प्रिजर्वेशन एंड का लाइटनेस एंड का टॉटनेस कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेक द कार्क कमर्शियली वैल्यूएबल्स। करेक्ट कमर्शियली का कंप्रेसिबिलिटी नेचर का हो, लाइटनेस नेचर का, यह हर एक तरीक़ा से आपको मतलब कि सुरक्षा देता है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। कार की यूज फॉर द का इंसोल्यूशन करता है, एक दूसरे से अलग रखता है। एंड द शॉक द ऑब्जर्विंग इन द लाइमोलियम्स, कार की यूज द का मेकिंग द वेराइटी ऑफ सपोर्ट स्पोर्ट गुड संचय द का क्रिकेट, इसलिए हम लोग का क्रिकेट बनाते हैं, बैडमिंटन बनाते हैं, शॉक बनाते हैं, वुडन पेंडल बनाते, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत चीज़ उपयोग करते हैं, कार का उपयोग करते हैं। कार के सपोर्टिव टिश्यू, अब आते हैं सपोर्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर सपोर्टिव टिश्यू का सपोर्टिव इन फंक्शन एंड आर द थ्री टाइप, तीन टाइप में इसका रहता है सपोर्टिव का
पहला टाइप का हम लोग देखते हैं। सपोर्टिव मीन्स आप जानबे करते हैं सपोर्ट नेचर का होता है। और देयर बेसिस ऑफ देयर द प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको देखिए इंटर सेलुलर स्पेस, इसका प्राइमरी कई बार देखिए, अच्छा देखिए इसमें इंटर सेलुलर स्पेस इसमें है, मतलब किसमें इंटर सेलुलर स्पेस नहीं के बराबर है, मतलब पैरेन्काइमा में इंटर सेलुलर स्पेस आपको इसमें रहता है ना, वो आपका इंटर सेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में रहता है। कोलोनकाइमा में बहुत कम हो जाता है, कोलोनकाइमा में न के बराबर होता है, और एस्केलेनकाइमा में तो एकदम 100% खत्म हो जाता है, वो रहबे नहीं करता है। यही से मतलब कि इसके अंदर जो है ना कोलोनकाइमा बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि सेल वाल इसमें रहता है, सेल वाल, और कहता है कि ये इसका सेल वाल बहुत थिक रहता है, मोटा रहता है ना, क्योंकि यह सेलुलोज इसलिए बना रहता है, इसमें सेल वाल बहुत मोटा हो जाता है। इसमें सेल वाल तक कहवे नहीं करना, मोटा हो जाता है। क्या लिगाइनिंग रहता है, कैसा होता है लिग्नाइनिंग, मतलब नहीं सोता है कि सीमेंट आकृति होता है, एकदम मजबूत हो जाता है या पत्थर हो जाता है ना, क्योंकि इसमें से स्पेस खत्म हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है, लुमेंस या स्केलेनकाइमा हो जाता है। उसके बाद यह भी स्केलेनकाइमा में भी मतलब कि अपना भोजन बनाता है, और मतलब कि यह आपका सपोर्टिव देता है, ये आपका भोजन बनाता है, और स्टोरेज, ये स्टोरेज टिश्यू भी बोलते हैं इसको पैरेन्काइमा को। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जा पूरा बढ़ गया ना, बड़ी दिक्कत करता है जी। जानते हैं जब इंसान को थोड़ा सा इसी कहते हैं ना, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग पास भी सब सिस्टम हो जाएगा ना, तो हम लोग भी गर्दा कर देंगे भाई, है ना। कह रहा है कि कहा था लेंथ वाइज कह रहा है कि बी अंग क्रॉस करता है। पैरेन्काइमा के बारे में चर्चा करते हैं, आपको इसे समझ गए होंगे पैरेन्काइमा क्या है, क्या इसका काम करता है। ये फंडामेंटल टिश्यू है, ये द फर्स्ट टाइम द इन्वॉल्व इन द का द बैरोफाइट, बैरोफाइटा में यह पाया जाता है। बैरोफाइटा जब पढ़ाया जाएगा तो बैरोफाइटा में यह पाया जाता है। करेंगे थीन वाल एंड ओल्स और स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है, इसका जो दीवार होता है थीन रहता, पतला होता है, योल कलर किसका ओथी रहता है, गोल नहीं रहता, ओल टाइप का, और स्फेरिकल भी रहता है, कुछ स्ट्रक्चर इसका रहता है, आकृति देखते हैं तो मिलता है। सेलवार द का मेनली द कंपोज ऑफ द का सेलुलोज और का पैक्चिन्स का सेलुलोज से बना रहता है, और लार्ज सेंट्रल वेहिकल्स इसमें पाया जाता है फॉर फूड के लिए। इसमें देखिएगा तो पूरा बड़का पाया जाता है, और का स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड और स्टोरेज वाटर के लिए पूरा रखता है भाई, है ना। कहा था प्राइमरी फंक्शन ऑफ द का इज फूड स्टोरेज, प्राइमरी फंक्शन इज भोजन स्टोर करने का। अब कह रहे आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पैरेन्काइमा देखिए, आपको कल पैरेन्काइमा देखिए अच्छा से, तो यह पैरेन्काइमा इस स्पेस रहता है आपका, यह भोजन बनाता है, भोजन स्टोर करता है। इसका जो शेप रहता है ओवली टाइप का, एकदम अंडा जैसा रहता है, इसके स्फेरिकल टाइप होता है इस तरह से। इसको पैरेन्काइमा जो होता है अच्छा से देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा गैपिंग कम रहता है ना। यह में का पहले साइड रहता है, स्पॉन्सी रहता है, एर्नेकाइमा, एर्नेकाइमा मीन्स इसमें एयर रहता है। देखो कोलोनकाइमा है, कलोरोकाइमा, यह पैरेन्काइमा में कोलोनकाइमा, देखो हम कैल्नोकाइमा कोलोनकाइमा में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस गड़बड़ा जाते हैं। यह क्या होता है, इसमें इस क्लोरोफिल पाने के कारण पैरेन्काइमा को कलरोकाइमा बोल दिया गया। एर्नोकाइमा मतलब यह जो होता है, यह जो टिश्यू जो होता है एर्नोकाइमा, इसमें एयर भरा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, यह जो मतलब कि सपोर्ट करता है, जैसे मान लीजिए फ्लोटिंग करता है पानी में, क्योंकि यह आपका यह जलीय पौधा है, जलीय पौधा में थोड़ा सा एयर स्पेस रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो फ्लोटिंग कर लेता है, तो इसलिए एर्नोकाइमा इसको बोलते हैं। अब कह रहा है इसमें तो कह रहा है कि सम का है पैरेन्काइमा का, सम पैरेन्काइमा इन इन्वॉल्विंग द एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस स्टोरेज, कह रहा है कि एक्सक्रेट करता है, उत्सर्जित करता है, कॉल्ड द का इन डायोबोलेट्स स्टोरिंग सच द रेजाइंस टेनिंग गम्स ऑयल्स, ये सब उत्सर्जित करता है, समझ गए, उत्सर्जित भी करता है। कह रहा है कि इन द टिपिकल पैरेन्काइमा, कह रहे टिपिकल पैरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, कह रहे टिपिकल में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पैरेन्काइमा टिश्यू आदि कोलोनकाइमा, जब क्या होता है इसमें कोलोनकाइमा में, जिसमें और मतलब कि प्लांट और क्लोरोप्लास्ट जब मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कलरोकाइमा कहते हैं। करे विच है परफॉर्म द फोटोसेंसिस, करे कि फोटोसेंसिस करता है, अपना भोजन बनाता है, उसको कहते हैं मीसोफाइली ऑफ द लीव्स। जब हम लोग क्या करेंगे, जब का डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो इसका बहुत एप्लीकेशन मिलेगा आपका। कह रहा है कि
हाइड्रोफाइटिक प्लांट, इस जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट मीन्स बोलते हैं जो मतलब कि एक्वेटिक प्लांट को बोल रहा है, कह रहा है कि उसको एर्नोकाइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कंटेन द एयर स्पेस, कह रहा है कि उसमें क्या था, एयर स्पेस उसमें रहता है। प्रोवाइडिंग द का बायंसी, जो बायंसी प्रोवाइड करता है, और बायंसी प्रोवाइड करने के कारण का था वो फ्लोटिंग करने लगता है। पैरेन्काइमा प्रोवाइड द का टेरिडिटी ऑफ द सेल, टेरिडिटी देता है उसमें। अब करना कि कोलोनकाइमा इट द का लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। अब आता है कोलोनकाइमा, कलोरोकाइमा नहीं है, कोलोनकाइमा ही है, समझो ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कोलोनकाइमा के बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं। कोलोनकाइमा भी एक टिश्यू थी, इसमें थोड़ा सा क्या आता है, स्पेस होता है, जो स्पेस पैरेन्काइमा में थोड़ा इसका स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। यह आपका कोलोनकाइमा है, इसमें स्पेस कम हो जाता है, और इसका सील बाल जो होता है, सील बाल होना इसका बहुत मोटा हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इसमें भी मतलब कि क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल कम पाया जाता है, मतलब इलोंगेटेड रहता है। ये आपका लॉन्गेटेड होता है, क्या होता है, लॉन्गेटेड है ना, थोड़ा सा लंबा। देखिए पूरा लंबा लंबा इसका जो होता है ना, इसको देखते हैं वैक्यूल स्पेस पूरा लंबा लंबा है ना। और इसका देख खाली स्थान, इसमें देख खाली स्थान जो इसमें है ना, वैक्यूल स्पेस सेल के बीच में है ना दी, तो इसको सेलुलर स्पेस भी है, बिल्कुल छोटा रहता है, इसका सेल वाल मोटा होता है, समझिए। अब अगर लॉन्गेटेड देखे बोले हैं, लॉन्गेटेड और थिक का कर्नर होता है। इधर कर्नर पर देख कौन यदि बाहरी जो रहता है एकदम पूरा मोटा मोटा रहता है, समझेगा, इसका इलोंगेटेड रहता है। लोग कहता है लोकलाइज सेलुलोज, सेलुलोज लोकलाइज रहता है। पैक्सिंग का थिकनेस पूरा इसका मोटा रहता है, दीवार इसका, समझिए। अब कह रहा है कि आगे की ओर कह रहा है कि प्रोवाइड द फिजिबिलिटी ऑफ प्लांट, प्लांट को एकदम लचीला पर, जैसे बारिश आ रहा है, हवा चल रहा है तो टूटने नहीं देता है ना, देखते पौधा उधवा नहीं टूटता है, डलिया नहीं हो जाता है ना। अब मान लीजिए देखिएगा ना, अगर आप कोई पौधा का देखिएगा बीच वाला, अगर एक पौधा का अथी पत्ता तोड़ लीजिएगा, और बीचवा वाला पत्ता को तोड़िएगा, नहीं टूटेगा वो। क्यों जानते हैं, क्योंकि उसमें का कोलोनकाइमा रहता है, उसको सपोर्टिव नेचर का होता है ना, उसको का फिजिबिलिटी दे दिया, वो लचा लचा करेगा, समझ गए, कमरिया लच्चे लच्चा, इस तरह से लच लचाएगा वो। इजी द बाइंडिंग द का वेरियस पार्ट ऑफ द फंक्शन, कह रहा है कि इजीली बाइंड हो जाता है, वो कहता है आसानी से बाइंड हो जाता है, मतलब कि मुड़ जाता है, टूटे भी नहीं करेगा, टूटेगा नहीं तो कैसे लचा लच करने लगा ना, तब समझ जाना कि वो मैं यहाँ पर लचा लचा जहाँ किया है कोलोनकाइमा है, समझ गए ना। प्रेजेंट ओनली द कह रहा है हेरिकस डाई, कहता है डाइकोट, डाइकोट में समझता है जिस मान लो चाना उना के पाया जाता है, चाना उना के डाइकोस्टीम रहता है, उसमें ही सब पाया जाता है, समझ गए। कर प्रेजेंट है द थिन माइग्रेन लिप्स, कह रहे कि इसमें थिन थोड़ा सा इसमें पतला रहता है माइग्रेन लिप्स में, है ना। अब कह रहा है कि फ्यू कलर, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट बहुत कम रहता है, जैसे बताया ना शुरू में, क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होता है, बहुत कम रहता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें बहुत कम रहता है, समझ गए। फ्यू द क्लोरोप्लास्ट रहता है, गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, टिकाऊपन, लास्ट सीटी दे देता है भाई, है ना। ग्रोइंग स्टीम, ग्रोइंग थोड़ा सा स्टीम इसका ग्रो करता है। कोलोनकाइमा में अब आते हैं, इसमें आपको ग्रोइंग करता है, थोड़ा सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, लास्ट सीटी देता है, तो ये सबको देता है कौन, कोलोनकाइमा में रहता है। अब आते हैं इस कोलोनकाइमा में, तब पूरा भाई ख़त्म हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है ना, स्ट्रेंथ इसका टिश्यू, स्ट्रेंथ टिश्यू होता है, और ये हार्ड हो जाता है, ये डेड सेल है ना। इसके अंदर तो स्पेसवा जो रहता है ना भाई, जो सेलुलर स्पेस न के बराबर रहता है, इसमें तो क्लोरोप्लास्ट तो रहबे नहीं करता है, क्लोरोप्लास्ट भोजन तो सपने छोड़ दिए, भोजन तो बनेबे नहीं करेगा, है ना, इसको नहीं रहता है। इसमें पीठ रहता है, पीठ समझते क्या होता है, कि इसमें थोड़ा सा एकदम अंदर धंसा धंसा, जब इसको चल देते धंसा हुआ, लग रहा है कि धंसा हुआ, लग रहा है कि होल है, पर वो अंदर धंसा धंसा रहता है, पीठ टाइप का रहता है ना। लुमिनेंट, इसमें लुमिनेंट मिल जाता है इसमें, है ना। पूरा इसमें जानते क्या होता है, जो आपको साइटोप्लाज्मा रहता है ना, तो लिक्विड लेखा रहता है ना, इनमें जम जाता है, एकदम मार लेगा गड्ढा हो के, और नेटा जो सूख जाता है ना, उस तरह के भी सूख जाता है, आप पूरा स्पेस के भर देता है। आप पीठ जो है ना, थोड़ा सा लगता है कि धब्बा लेखा लगता है, वो गड्ढा लेखा लगता है, वह गड्ढा तो मतलब करता है एक दूसरे को, जो मतलब कि आपका जो एथी है साइटोप्लाज्मा को स्त्रावित करने के लिए रास्ता बना देता है ना, वो रास्ता उसमें से निकलने लगता है। देखिए फाइबर यहाँ पर, फाइबर इनका दिया हुआ यहाँ पर एल फाइबर इसलिए टी एस। अब कह रहा है
कंपोज ऑफ द का एक्सट्रीमली द थिंक, बहुत देखते हैं कि बहुत बाहरी से कहा था, बहुत मोटा रहता है दीवार इसका। इन द लिटिल और द नो प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा में रहबो करता है ना, तो बहुत कम रहता है, समझ गए, या नहीं तो नहीं रहता है इसमें। सेल आर डेड रहता है, पोजेज वेरी थिक है, लिग्नाइट रहता है। लिग्नाइट समझते क्या होता है, एकदम उसका जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट जैसा उसका करेक्टर आ जाता है, मतलब बहुत मजबूत हो जाता है जी, यह बहुत मजबूत हो जाता है। और डेड सेल हो जाता है ना। लिग्नाइट वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, वाटर प्रूफ मतलब इसमें पानी उनी अंदर नहीं घुसेगा। पतवा में नहीं जैसे होता था ना, पतवा में नहीं घुस रहा था, उसी में भी नहीं घुसेगा। एक क्या कि उसमें कहा था, उसमें वैक्स था ना, इसमें वैक्स नहीं, इसमें क्या होता है करेक्टर आ जाता है, मोटा हो जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस तो इसमें रहबे नहीं करता, एब्सेंट हो जाता है ना, इसमें रहबे नहीं कर ला कहता है, सेलों के बीच में स्पेस भी नहीं रहता है, तब ना तगड़ा हो जाता है ये। तब बोल सकते हैं ना कि क्या स्केलेनोकाइमा तगड़ा होता है, भोजन नहीं बनाता है ना, इसका सेल वाल बहुत मोटा होता है, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब कह रहा है कि स्केलेनोकाइमा 2 टाइप में होता है, समझेंगे ना, एक फाइबर एक होता है ना, एक कह रहा है कि एस्क्लाइड्रिस होता है ना, एस्क्लेराइडस। स्क्लाइडस में क्या होता है भाई, देखिए इसमें क्या हो रहा था, ये देखते हैं। दे आर लॉन्ग का है कि कॉल्ड ग्रिफ्ट सेल और द स्टोन, करेंगे स्टोन सेल बना, स्टोन मतलब पत्थर हो जाता है भाई, ये पत्थर जैसा बिहेवियर करने लगता है। देर आर स्मॉल सेल, छोटा रहता है, वेयर द लूमेन इन द सो ए स्मॉल डक्ट, कह रहा है कि ड्यू टू द हायर थिकनेस, क्योंकि हायर थिकनेस का कारण बहुत ज़्यादा मोटा होने के कारण क्या होता है, ये लूमेन आकृतिक हो जाता है। अब द सेल वाल द प्रेजेंट द ड्रॉप फ्रूट, जैसे मैंगो देखते हैं, कोकोनट देखते हैं, वालनट देखते हैं, इसमें लूमिनेट सीड पाया जाता है, मतलब कि माइक्रो एस्क्लाइड पाया जाता है इसमें, मतलब कि इसमें एकदम सीड जो होता है ना बहुत तगड़ा हो जाता है, इसका दीवार बहुत तगड़ा हो जाता है, समझ गए। इसमें फाइबरक भी पाया जाता है, फाइबर में समझते हैं तो फाइबर्स पाया जाता है, आई को हार्ड भी पाया जाता है। जैसे फाइबर देखते हैं, जब नारियल का देखते हैं, नारियल जी, तो नारियल में क्या पाया जाता है, बाहरी, अब बाहरी, तो बाहरी परत आपका स्क्लेनोकाइमा ही पाया जाता है, समझ गए। दे आर वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबा होता है, नर्वे रहता है, थिक रहता है, मोटा रहता है, मैग्नीफाई रहता है, बहुत हार्ड होता है, एकदम सीमेंट के जैसा हार्ड होता है। लूमेन इन लार्ज कंपेयर टू द का था एसलराइड से, जनरली 1 और 3 लॉन्ग इसका साइज रहता है, इसको देखते हैं पूरा लंबा लंबा रहता है। इन थिक वॉल ऑफ द बोथ ऑफ द फाइबर एंड स्क्लेनोकाइमा दे प्रेजेंट इन द एरिया एज ए पीट, इसमें देखते हैं कि बहुत का दीवार इसका जो है ना बहुत ठीक रहता है, जिससे उसमें जो होल लगता है कि वो थी धंसा हुआ रहता है पीठ जैसा, उसमें कह रहा है। स्क्लेइमा फाइबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं। दी आर यूज द का मैन्युफैक्चरिंग का रूप, जब धागा नहीं जरूर होता है, रस्सी बनाते हैं भाई, मैट बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर, बहुत सारे हम टेक्सटाइल फाइबर बनाते हैं, कपड़ा उपड़ा जो भी करते हैं तो ये सब बनाते हैं ना, तो इसका स्क्लेइमा ही से बनता है, जो बोरा होता है ना, इस सब का जूट उट का बोरा होता है, ये सब बनता है। जूट एंड द कोल आर द ऑब्टेन फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ द फाइबर, थिक बंडल बाई फाइबर से ही प्राप्त करते हैं, समझ गए। जैसे नारियल का रस्सी उसी होता है, देखिए नारियल आइए गया, कहे बस नारियल आ गया, देखिए नारियल आइए गया है ना, इसका जो बहरी पटवा नहीं निकाल के बिक दिया गया है ना, वह कह रहे हैं बहुत हार्ड होता है रे भैया, बहुत हार्ड होता है। इसमें कह रहा है कि अच्छा देख रहा डिफरेंस बिटवीन, इसमें आसानी से बताएगा। अब कह रहे हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए पेरनेकाइमा के बारे में आराम से। अब देखो ई जो हो रहा है ना, ई आपका पेरनेकाइमा है, ये कैल्नोकाइमा है, ये स्क्लेकाइमा है। यह कह रहा था पूरा पूरा स्पेस रहता है ना, सेलर स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, ये भोजन भी बनाता है, स्टोर भी करता है बेचारा। उसके बाद यह जो है ना, ये आप भोजन नहीं बनाता, थोड़ा सा आई सपोर्टिव नेचर खो जाता है ना, देखिए यह थीन प्राइमरी सेल वाल होता है, इरेगुलेटरी का इरेगुलेटरी थिकनेस प्राइमरी सेल वाल हो जाता है। इसके पास थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, इसका थोड़ा सा दीवालवा जो होता है ना मोटा हो जाता है, इसका तो कहबे नहीं करना, सेकेंडरी हो जाता है ना, इसका सेल वाल बहुत मोटा हो जाता है। इसे प्रोटोप्लाज्मा तो कहीं नहीं है, नहीं के बराबर होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्मा तो रहबो करता है, इसमें रहबो करता है, इसको स्पेस रहता है, इसमें भी स्पेस रहता है, ये भी भोजन बनाता है, ये भी कुछ भोजन बनाता है, तो भोजनों नहीं बनाता है, आई बहुत परमानेंट हो जाता है ना, इसमें मतलब कि डेड सेल हो जाता है, आई लिविंग अभी लिविंगे है, समझ गए, ये लिविंग दोनों है। तो ये आपको अंतर आराम से आएगा, तो पूरा खटाखट आप तो मारिए दीजिएगा आप लोग, नहीं आप लोग तो बहुत तेज तराश बच्चे हैं, तो आप तेज तरह से थोड़ा चैनलवा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, देखिए सपोर्ट कीजिएगा ना तो बहुत मजा आएगा। देखिए सेल, जो सेल का शेप देखते हैं ना, सेल का शेप अब कह रहे कि आइसोडाइमेट्रिक होता है,
समझ, सेल विच आर द ओल्स टाइप का। अंडा देखे जिसे आलू गोल गोल थोड़ा सा चापुट कर दीजिए ओल टाइप का हो जाएगा, स्फेरिकल और का पोलीगोनली टाइप का होता है। यह जो मिलेगा ना आपका जो स्केलेनेकाइमा जो होता है वह सर्कुलर मिलेगा, ओल टाइप की मिलेगा, और का मिलेगा पोलीहेड्रल मिलेगा, समझ ना, पोलीहेड्रल मिल जाएगा। आई वेरिएशन या शेप साइज में कहता है, फाइबर कहता है स्लाइडर इस शेप साइज में पूरा वेरिएशन कर जाता है। अब उसको बता ही नहीं पाएंगे हम। अब तो सेल वाली इसका जो होता है ना बहुत थिन रहता है ना, कि सेलोज इसका थिक रहता है, पतला रहता है, अभी नया 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 नोहर बना हुआ है, अब पतले रहेगा ना। आई अनइवन थिकनेस रहता है, इधर दवाल मतलब कि अनइवन रहता है, मतलब कि सगरो कितना मोटा है कितना नहीं, बल्कि मोटा रहता है। ये लिग्निफाई रहता है, सेकेंडरी है ना, पूरा लिग्निफाई रहता है। आप पूरा हार्ड रहता है, एकदम लगता है कि सीमेंट उस पर कर दिया गया, उस तरह से लिग्निफाई रहता है। साइटोप्लाज्मा इसमें का अविडेंट रहता है, बहुत मात्रा में रहता है, अविडेंट मात्रा में। इसमें का इसमें रवि का प्रेजेंट रहता है, इसमें अब्सेंट रहता है। ये भी अविडेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो में अब्सेंट रहता है। कह रहा है कि न्यूक्लियस इसमें देखता है, न्यूक्लियस इसमें लिविंग है ना जी, लिविंग रहता है, लिविंग है, अब्सेंट डेड इसमें रहता है। समझ ना, न्यूक्लियस के बारे में बातें करते हैं। वेक्युलर इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, और इसमें धीरे धीरे क्या होता है कम होता है। वेक्युलर स्पेस जो होता है इसमें ज़्यादा बहुत बड़ा रहता है, इसमें जानते हैं क्या होता है वैक्यूलेटेड होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, इसमें क्या होता है अब्सेंट हो जाता है। समझ गए। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें इंटरसोलर स्पेस रहता है, इसमें भी तो मतलब कि कर्णकाइमा में भी रहता है, छोटा सा नहीं के बराबर रहता है, इसमें भी नहीं, एकदम 100% नहीं रहता है। अब कह रहा है कि इसमें जो रहता है ऑकरेंस का कहता है, कह रहा है बेसिकली पीकिंग टिश्यू, पैकिंग टिश्यू में पाया जाता है, जो पैक रहता है। उसके बाद ऑल द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जहाँ सॉफ्ट प्लांट पाया जाता है उसमें यह जो आपको कौन पाया जाता है, कर्णकाइमा पर्णकाइमा पाया जाता है, जैसे कॉर्टेक्स है, मेलवेरी रे है, ये पाया जाता है। एमे कहता है बेंथ ऑफ द का एपिडर्मिस, अपसेंट द का मोटो का मोनोकोट में पाया जाता, बाइकोट पाया जाता, मोनोकोट में तो रहबे नहीं करता है ना। करेक्ट, बाइकोट ऑफ द का हाइपरडर्मिस, बैंडल सीथ एंड द प्री साइकल्स सीड्स, सीड में पाया जाता। पर्पल ऑफ द फ्रूट, पर्पल जब फ्रूट होता है उसमें पाया जाता है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करेक्ट, फंक्शन क्या करता है भाई, ये स्टोरेज करता है, होता है ना, भोजन को स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोवाइडिंग टेंसिल स्ट्रेंथ देता है, ये आपका जो होता है ना मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, समझ रहे, सपोर्टिव काली काम करता है वो। यह तो भाई फंक्शन भी सब कुछ काम, भोजन वोजन बनाएगा, स्टोर करेगा, यह आपका प्रकार का स्ट्रेंथ दे देगा, मैकेनिकल सपोर्ट दे देगा, केमिकल सपोर्ट देगा, यह सब काम कर देगा। यह का स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेस देगा, स्ट्रेंथ देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यह सब इतने काम करता है, क्योंकि हार्ड हो जाता है ना वो। अब कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स के बारे में बातें हैं, अब ध्यान देंगे। आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते दोस्तों, बहुत मतलब कि आप लोगों के प्रति बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मेरे पास बहुत सारा सिस्टम नहीं है, बहुत चीज़, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। आप लोग में जब मान ला कि आप गुरु जी के क्या कुछ लगता है इसमें, बस एक इसे सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बोल दीजिए भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, धीरे धीरे आपको आता हम लोग भी भाई सब कुछ अथी हो जाएगा, कम्प्लीटली हो जाएगा, तो सपोर्ट करना जब बनता है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द का मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यह वन टाइप बहुत मतलब कि यह इसमें कंसिस्ट करता है, बहुत सारा सेल इसमें रहता है, विच आर वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करता है, जैसे कि यूनिट में एक एकता में रहता है। हेल्प इन द का ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल, यह ट्रांसपोर्टिंग पर करता है, जो पानी उन्हें ले जाता है, मिनरल ले जाता है, खाना उन्हें ले जाता है, सब काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंडक्टिंग वैक्यूलर टिश्यू, वैक्यूलर टिश्यू होता है, कंडक्टिंग करता है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द वैक्यूलर बंडल, वैक्यूलर बंडल में पाया जाता है। कह रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम, कह रहा है कि जाइलम के बारे में अब चर्चा करते हैं। दो बार के टिश्यू बता दिया गया। ऑल्सो नोन एज द का वुड, यह वुड होता है, एंड द वैक्यूलर एंड द मैकेनिकल टिश्यू, वैक्यूलर और मैकेनिकल टिश्यू ही है, थिक वाल रहता है, इसका मोटा दीवार रहता है, आर द फाउंड इन द फॉर्म का टेबुलर पैसेज, टेबुलर पैसेज में आ जाता है। देखिए पीट है, पीट मीन्स जो हमें चपका हुआ तो लगता है कि उसमें होल टाइप का हो जाता है। का वेसल्स एलिमेंट, वेसल्स एलिमेंट ही है। आपका ट्रेचाइल्स है, आपका जाइलम पैरेन्काइमा है, यह आपका इतना रहता है। एकदम इसको देखिएगा पूरा फाड़ फाड़ के यहाँ पर दिखा देते हैं आपको अच्छा से, नीचे पूरा दिया है, पूरा आपको दिमाग में झाड़ झाड़ के। तो ये ट्राचिया जो कहता है जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल एंड का एलिमेंट,
करेक्ट है। ये क्या कहता है कि इसमें लॉन्गेटेड एंगुलर डेड सेल होता है परमेटिव सेल में, मेनली द का इन्वॉल्विंग द कंडक्टिंग वाटर और मिनरल फॉर द, है ना, गायनोस्पर्म। गायनोस्पर्म के ना, गायनोस्पर्म जो करता है या पानी उनी ले जाता है आपका, या कंडक्टिंग के काम करता है। कह रहा है कि यह आपका ऐसे काम करता है। उसके बाद कह रहा है विशेष दे आर द एडवांस एलिमेंट जनरली फाउंड इन द का जीन गैनियोस्पर्म। गैनियोस्पर्म पाया जाता है उसमें। कह रहा है कि दे आर द जो देखो ना, गैनोस्पर्म जीन एनोस्पर्म, ये आपको जब मिलेगा जब हम लोग क्या करें, क्या पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे जी, तो डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा खासा मिलेगा आपका। विसेल आर सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है ना, विसेल सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस इन द अबव द अदर्स इन टू एंड ऑफ द का कंटिन्यू टू चैनल एफिशिएंट द कंडक्टिंग वाटर। हालांकि इन टू एंड एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, पानी को ले जाने में काम करता है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या कहता है भाई, जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है अपना, दे आर द स्मॉल होता है, थिक वाल रहता है इसका पेरेन्काइमा का। सेल एंड द ऑब्जेक्ट द का स्टोरेज का फूड स्टार्च, भोजन स्टार्च को स्टोर करता है इसमें जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम स्काइमा जो एस्केलेनकाइमा होता है, ये डेड सेल होता है भाई ना, ये तो पहले सपोर्ट ही करेगा। ये काइंड का यह जो कह रहा है कि नॉर्वे तो कैविटी होता है, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट करता है, जिससे बताया दी सपोर्ट करेगा भाई, है ना। तो अब कह रहा है कि एक्सेप्ट द का जाइलम पेरेन्काइमा ऑल द जाइलम एलिमेंट आर डेड। कह रहे हैं कि जाइलम पेरेन्काइमा का छोड़कर सभी बताइए दिए उसी समय कि ये सब मरा हुआ टिश्यू होता है ना, कोई जिंदा नहीं रहता है। इट बाई कंटेनिंग नंबर ऑफ द का द एनिमल्स रिंग आर कैन बी डिटरमाइन द एज ऑफ द एज। कह कि एनिमल रिंग होने का ना, इसमें गुट्ठा पाना रहता है, इसे गुट्ठा ऐसे रहता है, और उसी के अनुसार हम लोग एनिमल एज बता दें कि इसका उम्र कितना हुआ है। अब आगे और क्यों हम लोग बढ़ते हैं भाई, पैन का फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। दे आर द कंसिस्ट ऑफ द का पेरनेकाइम का पैरनेकाइमोटस एंड द एस्क्लेनेकाइमोटस, है ना। आपका आते हैं पेरनेकाइमास्टस में देखते, यह देखते ध्यान देंगे। पेरने जो फ्लोएम होता है, देखिए फ्लोएम इस तरह से होता है भाई। यह जानते क्या होता है, जो जाइलम था ना वो यूनिडायरेक्शनल था, एक ही डायरेक्शन में पानी नहीं ले जाएगा, भोज भी न ले जाएगा, बल्कि ये बेचारा का क्या होता है, यह टू डायमेंशनल हो जाता है, क्या होता है, बाई डायमेट्रिक हो जाता है, दो डायमेंशन इसका रहता है, ऊपर नीचे सगरों ले जाता है भोजन, है ना। यह का ना पेरनेकाइमा होता है, कंपोजिंग का ना, कंपोजिंग सेल होता है, कंपोजिंग सेल। कंपोजिंग सेल मीन्स होता है, जानते क्या होता है, कंपनियन सेल। कंपनी नहीं देता कि आई भाई थोड़ा आपके साथ साथ बिता ले रहे हैं, थोड़ा सा आपको हंसी मजाक हो जाएगा, उसी तरह से आप ना पानी उनी भोजन ले जाना है, तो बीच में थोड़ा सा रास्ता में आराम देता है कि चलो भाई तुमको सुकून भोजन ले जा रहा है, थोड़ा सा आराम उराम हो जाएगा ना, तो कोई से दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या करता है वो थोड़ा सा कंपनी दे देता है। मेन तो काम इसका है। सेलिवली जो ट्यूब होता है बेचारा 100 ले जाता है, खाना उना चौंपाता है, ले लीजिए भाई खाना ले जाइए। आया सेलूज रहता है, सेलूज समझ भी करते हैं, सेलूज से बना हुआ रहता है सेल वाला। स्लाइम बॉडी रहता है, कहता है स्लाइम बॉडी, थोड़ा सा स्लाइम करता रहता है, फुचुक करता है, ले जाता है। साइटोप्लाज्मिक का स्ट्रेंथ रहता है ना, साइटोप्लाज्मिक का स्ट्रेंथ इसमें रहता है इसमें। और के सेलुआ प्लेट रहता है इसमें, सेलुआ प्लेट। लिग्निफाई वाले ना, लिग्निफाई बाप कितना हार्ड है जी, है ना, यही से मरा अथी होता है इस लिग्निफाई, इसमें दीवार दे दिया, देखो मोटा दीवार दे दिया ना, एल्यूमिनेट टाइप का दे दिया, एल्यूमिनेट टाइप दे दिया ना, लुमेन टाइप का दे दिया। इस तरह के कहा था फ्लूमेंट फाइबर जो होता है बेचारा कहीं का, इसीलिए न मरा हुआ है ये। अब हम सोचिए कि कहा था फाइबर आ गया ना, तो फाइबर तो आपको समझ भी करते हैं, तो ये आपको कहीं में आ जाता है फाइबर। आप फाइबर जब आएगा तो मरा हुआ टिश्यू हो जाएगा, इसीलिए ना कि फ्लोएम में 4 गो टिश्यू है, 4 गो टाइप बेचारा गए, और 4 गो में मरा हुआ 3 गो जिंदा रहता है, समझ गए, यही बात कारण हुआ। अगर फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप एलिमेंट रहता है। अब आपको सब बता भी दी, और बता दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि सेल्यूल जो होता है ट्यूब होता है, इस सेल्यूल ट्यूब सिलेंडर टाइप का होता है, लाइक द स्ट्रक्चर एंड मेड ऑफ द का इलोंगेटेड थिन वाल रहता है, एंड द प्लेस इन द इन टू एंड कहता रहता है, मैं इन टू एंड जुड़ा रहता है, या भोजन सगरों कहता पहुँचाता है, लॉन्गेटेड रहता है ना जी, लंबा पूरा रहता है। एंड कह रहा कि एंड ऑफ द वाल सेल्यूलर ट्यूब आर द का परफॉर्मेड बाय द नम्रस पोर्स, उसमें नम्रस पोर्स रहता है, समझ गए, नम्रस पोर्स रहता है, बेचारा सगुर अपना भोजन लेता है। अनकॉल्ड सेल्यूलर प्लेट, जिसे हम लोग सेल्यूलर प्लेट कहते हैं। करें न्यूक्लियस ऑफ द सेल्यूलर आर द डिजेनरेटेड द का एट द मैच्योरिटी डिजेनरेट करता है, एंड द हाउ द साइटोप्लाज्मा, जिसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। अब कह रहा है कि भाई जिंदा है ना, का मतलब कि यह बोलते हैं ना जिंदा पार्ट है, अपना काम अपना कर रहा कसम। अब कह रहा है प्रिसिस्ट ऑफ द बिकॉज द प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूअस ऑफ द सेल्यूलर ट्यूब विच आर द कंपोनेंट सेल थ्रू द प्लाज्मो
प्लाज्मोमेटा प्लाज्मोडेस्माटा। कह रहा है कि यह आपका जीवित है तो इसको थोड़ा सा कंपनी मिल जाता है, इसलिए कंपनी सेल से सेलुलर सेल है द कंपोजिंग स्लाइम प्रोटीन उसमें रहता है, और प्रोटीन विच आर द कर्नर ऑफ विच आर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग द सेलुलर। करके ग्रोथ करता है, उसको रिपेयरिंग करता है, बेचारा का सपोर्ट करता है, सब तो उसी पे काम पड़ा हुआ है ना। सेलिका द सेलेवी भी सेल पे ही सब काम में लोडवे पड़ा हुआ है ट्यूब पर, इसलिए उसको सपोर्ट करता है, तिल लगाता है, मलहम लगाता है, थोड़ा सा मजबूत करता रहता है। कंपनियन सेल जानते हैं, कंपनियन सेल बेचारा का था खाली सपोर्टिव नेचर का होता है, थोड़ा सा का था आनंद लेने के लिए बना रहता है, थोड़ा मजाक कर लेता है। सेलेन से रहता है डेंस साइटोप्लाज्मा, ये डेंस रहता है, इसमें साइटोप्लाज्मा भी डेंस रहता है, तो हार्ड हो गया। परमानेंट न्यूक्लियस, परमानेंट, हाँ इसका न्यूक्लियस परमानेंट रहता है, बहुत तेजी से डिवाइड करने लगता है ना जी। और सेविल सेल कंपनी आर द कॉल्ड द सिस्टर ऑफ द सिस्टर सेल, इसको बोलते हैं भाई सिस्टर हैं, बिकॉज दे आर द ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द सिंगल मदर सेल। कह रहा कि यह का एक दूसरे से क्या होता है, एक ही क्या होता है सेल से ही बने हुए रहते हैं। कौन कौन भाई, द कंपनियन सेल और सेलुलर सेल एक ही इन्हें बने रहते हैं ना, तो इसलिए सिस्टर हो गए हैं। समझ गए बात को। अब देखिए ये जो है ना जगह फ्लोएम फाइबर जो गई मरा हुआ फाइबर, क्या यह मरा हुआ फाइबर है। दिस आर द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्युलर ट्यूब, ये मैकेनिकल सपोर्ट बेचारे देता है, थोड़ा भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है। फ्लोएम फाइबर काम तो करबे करता है, सपोर्ट दे रहा है। अब मान लीजिए सपोर्ट सेल्युलर ट्यूब का देवे नहीं करेगा तो आगे कैसे काम करेगा, बेचारा थक जाएगा। अब उसका एक सिस्टर है तो कंपनी खाली देगी ना, उसकी खाली कंपनी देती है, क्या ये भैया आइए। अब भाई सपोर्ट थोड़ा देता है फ्लोएम ट्यूब ने। अब कह रहे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, दे आर स्टोर फूड एंड द का रेडिकल्स कंडक्शन ऑफ द फूड। कह रहा है कि रेडिकल कंडक्शन में क्या होता है, भोजन को स्टोर करने के काम करता है। अब पैरेन्काइमा है तो मालूम है कि भोजन भाई स्टोर करेगा, भोजन बनेबो करता है, ये तो मदद दोनों तरीका से करेगा। देखो नहीं, जब देखेगा नहीं बना रहा है तो भोजन भी बना देगा, स्टोर भोजन करेगा। समझ गए। अगला जो है आपका है ना लिप टोम्स जो है, मेन पार्ट ऑफ द फ्लोएम इन्वॉल्विंग द कंडक्शन ऑफ द फूड विच आर द सेल्युलर ट्यूब, करके मेन फंक्शन काम करता है, कंडक्टिंग फूड को करता है। इन जाइलम ओनली द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, जो जाइलम और जस्ट बताएं कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है पॉसिबल, इन फ्लोएम एंड बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों टाइप ऊपर नीचे दोनों ले जाता है। जैसे बताइए जब मान लें कि भोजन इधर इधर बन गया, इधर इधर पता है, अब भोजन मान लें कि इधर नीचे ले जाना है, नीचे पता हल नहीं, तब कौन मान लें जड़वा कौन भोजन ले जाएगा, जड़वा का भोजन जब नहीं मिलेगा तो जड़ कैसे पानी उनी ले जाएगा, देवे नहीं करेगा भाई, तुमको नहीं देगा हम तो थक गए, है ना, तो थक गए तो भाई कैसे पानी उनी दे पहुँचाएगा, मिनरल कैसे पहुँचाएगा, इसलिए वह नीचे जाता है कि भाई ले लो भाई जड़, तुम तो खाना बनाएगा नहीं तो ले लो, खाना बना लेके आए हुए हैं। तो फ्लोएम क्या करता है, ऊपर भी जाता है नीचे जाता है। आज जाइलम का होता है कि बेचारे ऊपर ही ले जाता है ना, कि इसको नीचे तो ले जाना है, नीचे ही सही भी कर रहा है, तो भाई ले जाता है, ले लो भाई पत्तावा, ले लो पानी उनी ले लो, मिनरल खाना बनाओ सबको के पहुँचाओ, बोल दो फ्लोएम के, है ना पानी उनी पहुँचाएगा। तो सब अपना फ्लोएम का सब अपना जो है ट्यूब जो टीम होता है चारों टीम लगा देता है, अपना काम करवाता है। इन द फ्लोएम एक्सेप्ट द का फ्लोएम स्क्लेकाइमा ऑल द एलिमेंट आर लिविंग। कह रहा है कि एगो इसमें क्या था, फ्लोएम स्क्लेकाइमा छोड़कर, फाइबर छोड़कर सब बेचारा मरा हुआ ही रहता है। समझ गए। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपका, यह देखिए आपका यह है सेल्युलर का प्लेट का था, प्लेट है जो इसका सेल्युलर ट्यूब में मेंबर में रहता है, अब पूरा ये पानी बेचारा पहुंचाता है। एक कंपनी देखते हैं, ये कंपनी है, एक इसका बहन है दोनों से, इसको कहा था कंपनी देती है, या न्यूक्लियस इसका रहता है, फाइबर का पैरेन्काइमा इसको देता है, सपोर्ट देता है, भाई सपोर्ट देगा ना, फाइबर भाई का सपोर्ट देगा, भाई थोड़ा सा तुम आराम कर लो, पैरेन्काइमा थोड़ा मानी स्टोरेज भोजन को स्टोर कर लेगा, है ना, रेस सेल्स रहता है इसमें, इस तरह से अपना सब अपना काम मिलकर करता है। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, आप वीडियो बताइए। कंपोनेंट ऑफ फाइबर के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं आपको कहा था कौन लिविंग होता है, जाइलम का होता है, फ्लोएम तो ये आपका याद है, यह का जाइलम आपको कहा होता है यह डेड होता है, फ्लोएम लिविंग रहता है। इसका थिकनेस रहता है बहुत थिक रहता है, ये बहुत पतला रहता है। इसका लिथियम बहुत लिग्नाइट रहता है, इस बहुत मतलब कि क्या था सीमेंट जैसा मोटा तगड़ा रहता है इसका मटेरियल है। यह क्या था सेलोज इससे बना रहता है, थोड़ा सा मुलायम सॉफ्ट रहता है, कंप्रेसिबिलिटी नेचर इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसका प्रेमेबल होता है, इम्प्रेवेबल होता है, इसमें से कुछ जाएगा अंदर नहीं। इसमें क्या था आर पार बहुत पानी जा आ सकता है। उसके बाद का क्रॉस वाल, इसमें नॉन कोई क्रॉस वाल नहीं रहता है। इसमें का सेल्युलर प्लेट रहता है, सेल्युलर प्लेट अभी जस्ट बताए हैं, एक पार से वो पारले से मतलब मटेरियल आपको जा सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखिए, अच्छा थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा जाना भाई, थोड़ा सा देखिए, यही आपका यही है, देखे ना, यह आपका
ये आपका है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है बचवा। देखिए तो आप लोग के हाथ से पकड़ कर को बता रहे हैं तो समझा रहे हैं, है ना। ये तो लैपटॉप आपको हो गया तो आप लोग बता देते। यहाँ पर सिलेबल प्लेट है नहीं, इसी से आपको मतलब कि इसको एथी करता है, मतलब ये पार से वो सेल से ये सेल साइटोप्लाज्मा आपका घूमता रहता है। तो यह आपका थोड़ा रहता है, इसमें नहीं रहता है ना, क्रॉस वाल नहीं रहता है। इसमें साइटोप्लाज्मा नहीं रहता है, इसमें साइटोप्लाज्मा नहीं रहता, पूरा डेंस रहता है तो सुखड़ा रहता है, इसमें रहता है साइटोप्लाज्मा, समझ गए। साइटोप्लाज्मा वह दीवार से वो दीवार अपना जाता रहता है। फंक्शन क्या करता है, क्रॉसिंग का क्या क्या करे, कैरी वाटर पानी ले जाता है, आया आपका शुगर उगर जो भोजन बन जाता है ले जाता है। तो आप लोग कैसा वीडियो लगा, मन पसंद लगा ना भाई, अरे बोलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, समझ गए। आपका ये डायरेक्टेड द फ्लो आता, फ्लो अब अपवर्ड ले जाता है, केवल अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ले जाता है। स्पेसिफिक फीचर क्या रहता है, फाइबरिक रहता है स्पेसिफिक फीचर, इस कंपनियाँ इसको सेल देता है, सपोर्टिव करता है। अब आते हैं हम लोग, मज़ा आया। ये आप लोग कैसा वीडियो लगा, वीडियो बना बताइए। और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वह एनिमल टिश्यू के साथ, तब तक जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।